को जैसा मालूम है कि जनगणना 2027 जो है वो 2 चरणों में होनी है। पहला चरण आपका 2 मई से आरंभ हो रहा है और दूसरा चरण 2027 फरवरी में होगा। तो पहले चरण में हम लोग हाउस लिस्टिंग का काम करेंगे और दूसरे चरण में जनगणना यानी पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। तो हम लोगों का जो 30 मई से कार्यक्रम आरंभ होने वाला है, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस जो शुरू होने वाला है, उस ऑपरेशन के शुरुआत के पहले 17 अप्रैल से 1 मई तक के बीच में हमारा सेल्फ इन्यूमरेशन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो सेल्फ इन्यूमरेशन क्या है? सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि सेल्फ इन्यूमरेशन होता क्या है। तो सेल्फ इन्यूमरेशन के लिए हम लोगों ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल पे जाकर अपने बारे में 33-34 प्रश्नों की सूची है, उसकी जानकारी देनी होती है। ये प्रश्न बहुत ही मूलभूत प्रश्न है, वो उस पर भी हम लोग आएंगे। बहुत मूलभूत प्रश्न है, जैसे आपका घर जो है किस चीज़ का बना है, मिट्टी का है, फर्श कैसा है, टॉयलेट्स हैं या नहीं, रसोई घर में कौन सी गैस आप सीएनजी यूज़ कर रहे हैं, पीएनजी यूज़ कर रहे हैं, या लकड़ी से खाना बना रहे हैं, अंदर बना रहे हैं या घर के बाहर बना रहे हैं, शौच घर में शौचालय है, मतलब इस तरह की बेसिक चीज़ें हैं। और आपके परिवार का मुखिया कौन है, उनसे संबंधित कुछ जानकारियाँ हैं। तो ये हम एप्लीकेशन के माध्यम से करें, ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। जो ऐसी पोर्टल है हमारा, उस पर जा कर के हमें करना है। तो इसी को बढ़ावा देना है, इसी को इनकरेज करना है। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा? जब हमारा 30 मई से आरंभ होने जा रहा है, हमारे जो प्रगणक हैं या इन्यूमरेटर्स जो हैं वो जाएंगे और वो घर घर इसको करेंगे। तो उसके पहले ये व्यवस्था क्यों की गई? अब ये आप लोगों को मालूम है, ये जानकारी है कि ये पूरी प्रक्रिया डिजिटली इस बार जो पॉपुलेशन हमारा, ये हम लोग जनगणना जो कर रहे हैं वो पूरे तरीके से डिजिटल ही होना है। तो इसलिए सभी लोगों को ये सुविधा दी गई है कि आप अपने बारे में जो मूलभूत प्रश्न हैं उसकी जानकारी पोर्टल पे जा करके आप दे सकते हैं। देने के बाद आपको, जब आप सारी जानकारी सेव और नेक्स्ट करते जाएंगे, तो सबमिट करने का एक ऑप्शन आएगा तो आप उसको जानकारी को सबमिट कर दीजिएगा। तो सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी आपको एक जनरेट होगा। जो आईडी जनरेट होगी उसको सुरक्षित रख लेना है, मतलब उसका स्नैपशॉट ले लेना है और वो आपके मोबाइल से संबद्ध होगा। एक बहुत बड़ा वो एक पॉइंट है जिसको समझना ज़रूरी है कि जो मोबाइल नंबर आप उसमें डालेंगे परिवार के जिस सदस्य का, वो मोबाइल नंबर फ्रीज हो जाएगा। फिर उस मोबाइल नंबर से आप दोबारा उस प्रक्रिया को नहीं कर सकते। तो ये मतलब बार बार ये कोशिश करके देखना नहीं है कि इस मोबाइल नंबर से, हालांकि आज के समय में हर परिवार में 2-3 मोबाइल होते हैं, तो किया भी जा सकता है। लेकिन हम लोग आपको इसके बाद एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दे देंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाए, और आपको क्लैरिटी रहेगी तो आप जो मैसेज देंगे वो और भी क्लियर जाएगा पब्लिक के अंदर। तो अपना जब हम भरते हैं तो 30-33 जो हमारे प्रश्न हैं, 33 क्वेश्चंस जो हैं, उसमें भरने में लगभग 15 मिनट का टाइम लग जाएगा। आपको लॉगिन करना है, मोबाइल बेस्ड OTP जनरेट होता है, फिर अपने मकान का लोकेशन करना है और उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस का वो उसका भी ऑप्शन है, मतलब लोकेशन इंसर्ट करना, मतलब पिन डालना उसमें बहुत आसान है, वो हो जाएगा। वो भी हम लोग अभी आपको दिखाते हैं कितना आसान है, कितना मुश्किल है। तो बस ये है कि जब आप स्वयं करेंगे तो एक तो त्रुटि होने की संभावना बहुत कम है। जैसे कई बार ये पूर्व में शिकायतें आती थी कि हमारा ये था, इसकी जगह ये इन्फॉर्मेशन डाल दिया गया, तो इसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी। आप अपनी सूचना स्वयं दे रहे हैं तो आपसे ज़्यादा जानकारी आपके बारे में तो और किसी को है नहीं। तो आपने अपनी सूचना दी, अपनी जानकारी दी, और उसके बाद भी एडिट तो उस समय आप नहीं कर सकते हैं। फिर 2 मई से जो हमारा अभियान शुरू हो रहा है, 2 मई वाले अभियान में जब हमारे इन्यूमरेटर आपके यहाँ जाएंगे तो आप अपना सेल्फ ये इन्यूमरेशन आईडी उनको दिखाएंगे, वो अपने ऐप में डालेंगे तो आपके डिटेल्स आ जाएंगे। वो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि आपका है ये इन्फॉर्मेशन, कोई सुधार तो नहीं करना है, आप बोल देंगे कि नहीं करना है, तो वो इसको सबमिट कर देंगे। तो वो तब उस समय पक्का होगा, यानी कि हम इसको 2 बार, पहली बार आप अपने स्तर से भर रहे हैं, दूसरी बार हम उसको क्रॉस चेक भी कर रहे हैं, ताकि, और इससे समय की बचत यूँ होगी कि अगर इन्यूमरेटर स्वयं जा कर के सारी चीज़ें करेगा तो लगभग आधा घंटा का समय लगेगा। आपने भरा हुआ है, यू आर कन्फर्म्ड कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक डाली है, तो वो 5 मिनट का ही समय लगेगा। तो पहली प्रक्रिया यही है हमारी। और इससे संबंधित अगर और भी कोई विषय है, मतलब इतना, मतलब
बेसिक्स जो है सेल्फ इन्यूमरेशन के बारे में वो यही है। तो इसके संबंध में और कुछ क्वेश्चन जो कॉमनली जो पूछे जा रहे हैं इसके बारे में, तो वो हमारे पास बार बार जो प्रश्न आ रहे हैं हमारा हेल्पलाइन नंबर पे, तो उससे हम लोगों ने एक क्वेश्चनर बनाया है। जैसे कि जब सेल्फ इन्यूमरेटर या उसको प्रगणक कहते हैं, प्रगणक जब आपके घर जाता है तो उसको क्या कोई रिकॉर्ड दिखाना है, कोई अभिलेख दिखाना है? नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। साइबर कैफे से स्वगणना हो सकती है, हालांकि कर सकते हैं, लेकिन डेटा सुरक्षा के नाते इसको प्रतिबंधित तो नहीं किया गया, लेकिन आपका डेटा सुरक्षित रहे इसलिए आप अपने मोबाइल से ही करें तो बेहतर है। क्या आपकी सूचना को गोपनीय रखा जाएगा? ये भी है कि हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो ये सूचना कहीं भी शेयर नहीं की जाएगी, ये गोपनीय ही रहेगी। क्या फिर किस वेबसाइट पर जाकर करना है? तो se.census.gov.in वेबसाइट है, se.census.gov.in। अगर माइग्रेंट लेबर है, जैसे सब बिहार का कोई मजदूर है या विद्यार्थी है या कोई भी व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, वो गुजरात में रह रहा है, तो उसको कहाँ से करना होगा? ये प्रश्न बार बार आता है। तो हर स्टेट के लिए एक टाइमिंग, जैसे बिहार के लिए, बिहार समेत और कुछ राज्यों के लिए 17 अप्रैल से समय निर्धारित किया गया है 1 मई तक का सेल्फ इन्यूमरेशन का। तो जो आम रूप से, सामान्य रूप से जहाँ रिसाइड कर रहा है, जहाँ रह रहा है, मतलब सामान्यतः हम जहाँ रहते हैं वहीं से हम कर सकते हैं। तो जो बिहार का एक व्यक्ति गुजरात में रह रहा है, वो गुजरात वाले स्लॉट में वो कर सकता है, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं। जहाँ आपकी कर्म भूमि है आप वहाँ से करें, सामान्य रूप से यही अपेक्षित है कि आपकी कर्म भूमि जहाँ है आप वहीं से करें। इसके अलावा वही जैसे प्रदेश के बाहर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी दिल्ली, पुणे, बेंगलोर इत्यादि स्वगणना बिहार में भर सकेंगे नहीं, उनको करना चाहिए वो जहाँ है। मान लीजिए पुणे में है तो वो पुणे से कर सकते हैं, ठीक है, उनको वहीं से करना। आप आम रूप से जहाँ सामान्यतः जहाँ रिसाइड करते हैं। और इसी तरह आधार दिखाना है, नो, रेंट एग्रीमेंट नहीं, पासपोर्ट दिखाना है नहीं, इस तरह का कोई कागजात आपको नहीं दिखाना है। क्या भारत में रह रहे अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी की गणना होगी? जो मान लीजिए कि कोई दूसरे देश का है, वो भारत में रह रहा है, तो गणना उसकी हाउस लिस्टिंग वाले पेज में वो होगी, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये इस पर भी वही लागू हो रहा है कि सामान्य रूप से जहाँ रहता है हम लोग अभी गणना कर रहे हैं। क्या भारत के बाहर रह रहे विद्यार्थियों की गणना है? तो मान लीजिए कि कोई अमेरिका या यूरोप में पढ़ाई कर रहा है, सर्विस कर रहा है, तो उसकी गणना इस पेज में नहीं होगी। क्या स्वगणना में दी गई जानकारी जनगणना के दौरान प्रगणक द्वारा पुष्टि की जाएगी? हाँ, आप जो कर रहे हैं उसकी पुष्टि प्रगणक जो हमारा जाएगा 2 मई से वो करेगा, मतलब वो वहाँ जाकर एक बार क्रॉस चेक कर लेगा। और वही बिहार में किसी अन्य राज्य के रह रहे माइग्रेंट, उनकी गणना की जाएगी, बिहार में होगी? हाँ, उनकी गणना बिहार में होगी। तो ये आम तौर से इस पर काफ़ी सारा प्रश्न हम लोगों को मिल रहा था। और एक ये भी है कि अगर किराया पर हैं तो कहाँ की जानकारी देंगे, मतलब जहाँ प्रवास है वहीं से करना है। जैसे मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ से हैं और बिहार में नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ आप किसी रेंटेड एकोमोडेशन में हैं, किराए के घर में रह रहे हैं, तो किराए के घर में रह रहे हैं तो आपको इस किराए के घर के बारे में ही जानकारी देना है, मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप जब सेल्फ इन्यूमरेशन करेंगे तो यहीं से करेंगे, बिहार से ही करेंगे, और बिहार का अगर कोई गुजरात में रह रहा है तो वो गुजरात से ही करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर यही प्रश्न आएंगे, ये यहाँ वहाँ रहने वाला या किराए वाला या डॉक्यूमेंट दिखाने वाला, क्योंकि हमारे पास जितने भी क्वेरीज आ रही हैं, जैसे ट्रेनिंग्स में भी लोग गए हैं, तो जितनी भी क्वेरी आ रही है मोस्टली इसी पर बेस्ड है। तो उसी को क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चनर तैयार किया गया है, तो उस पर हम लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। और अगर आपकी ओर से कोई सवाल है तो आप पूछेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका जवाब मिलेगा क्या? जैसे हम खुद करेंगे तो उससे कोई कोड जनरेट होकर मिलेगा या कोई ईमेल आईडी से करना है? जैसे आप मोबाइल बेस्ड OTP आपको मिल रहा है, तो आपका मोबाइल नंबर फ्रीज हो गया, ठीक है। आप और उसके बाद फिर जब आप सारे क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं और जब उसको सबमिट आपने कर दिया, मतलब फाइनल सबमिशन नहीं है, एक तरीके से आपकी ओर से फाइनल सबमिशन है, आपने सबमिट कर दिया, तो मैंने बताया कि एक सेल्फ इन्यूमरेशन ID जनरेट होगा। हाँ, ये वो ID, उसी को मैंने बोला कि उसको सुरक्षित रखना, उस ID को आपको ID नंबर, हाँ
आईडी नंबर जो है उसको आपको सुरक्षित रखना इसमें है। एडिट का कोई गुंजाइश नहीं है? एडिट का गुंजाइश तब होगा, आप अब इस स्तर पे नहीं, एसी वाले सेल्फ इन्यूमरेशन वाले फेज में नहीं है। 2 मई से जब हमारे प्रगणक आपके पास जाएंगे, आपको लगेगा कि हमने गलती से कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा दे दिया जो कि या टैब इधर उधर मतलब किसी भी कारण से आपका, तो वो कर सकेगा। मतलब आपका मोबाइल नंबर उसमें डालेगा तो आपका SCID और आपके डिटेल्स सभी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। SCID आपका डालेगा, मोबाइल नंबर आएगा, तो सारी चीज़ें डिटेल्स आ जाएंगी। और जहां आप एडिट करना चाहते हैं प्रगणक को बोलेंगे तो प्रगणक एडिट कर देंगे। अच्छा, अगर ये सिर्फ प्रगणक चाहे कि मेरा मोबाइल नंबर है उसके पास, अगर दिखाते कि मेरा ये तो भुला गया है, आईडी मेरी भुला गई है, हाँ, तो आईडी प्रगणक आसानी से ओपन कर पाएंगे? ये भी बहुत प्रश्न। तो आपका वो ओपन तो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो फिर फ्रेश उसको फ्रेश बना देगा। ठीक है, फ्रेश बना देगा, उतना ही टाइम। प्रगणक कहाँ के रहेंगे? प्रगणक सभी संबंधित जिलों से ही हैं, जो हमारे जो 38 हमारे जिले हैं। बिहार सरकार हाँ, अच्छा, एक बात बताइए मैडम कि जो ठीक है जो पढ़े लिखे हैं मोबाइल से अपना जनरेट करेंगे सारा चीज, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में है जिनको इनका ज्ञान नहीं है जी, वो कैसे क्या करेंगे? जो ग्रामीण क्षेत्र में है, अगर उनके पास इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो प्रगणक जब जाएंगे उस समय ये फिलअप हो जाएगा। प्रगणक आपके, इसीलिए तो ये दोहरी व्यवस्था इसीलिए की गई। तो 100% कर दिया जाता है कि भाई आपको मोबाइल से ही करना है, लेकिन अभी उसकी कमी है हमारे यहाँ, इसलिए हम लोगों ने ये भी लॉन्च किया। वो भी इन्यूमरेटर जो जाएगा आपके यहाँ वो भी ऐप में ही कर रहा है। लेकिन आपकी जानकारी आप मौखिक बताते जाइए, अगर आपको नहीं ज्ञान है आप बताते जाएं। वो बैठ करके बोले कि हमारे मकान कैसा है या हमारे घर में 4 सदस्य हैं, इस तरह की जो भी जानकारियां हैं वो भर लेगा, तो वो उसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, एक मकान में 4 आदमी हैं, 2 आदमी पटना में है, 2 आदमी बाहर है। हाँ, उसका कैसे करना? तो वही है कि सामान्य रूप से आप जहाँ रिसाइड कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ, ठीक है, और मैं कहीं और की रहने वाली, मैं गया की रहने वाली हूँ, तो मेरे मम्मी पापा आते जाते रहते हैं, है ना, तो आते जाते रहते हैं। तो मैं जब सेल्फ इन्यूमरेशन करूँगी तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने हस्बैंड, अपने सास ससुर और जो हमारे साथ रह रहे हैं उनका, बच्चों का, उनके साथ कर लूँगी। पापा मम्मी पटना से कर सकेंगे, डिजिटल है तो पटना से कर सकते हैं, लेकिन वो जो स्थिति बताएंगे कि घर कैसा है, तो घर होगा गया वाला। गया में हमारा घर मान लीजिए कि घास फूस का बना हुआ है तो घास फूस ही वो लिखेंगे, और यहाँ मान लीजिए कंक्रीट का बना हुआ है तो मैं लिखूंगी कंक्रीट, पापा मम्मी लिखेंगे घास फूस, तो वो वहाँ के बारे में वो जानकारी देंगे। किराए में लिखेंगे? हाँ, अगर मैं किराए में रहती हूँ तो मैं लिखूंगी कि किराए के मकान में रहती हूँ, इस मकान की स्थिति ऐसी। एक से अधिक एंट्री कर देता है, तो चूंकि हमारा एनुमरेटर हर एक घर में जाएगा और आपसे वो सेल्फ एनुमरेशन की आईडी मांगेगा, तो उस समय तो कोई एक ही आईडी है जो कि उसके फोन में एक्सेप्ट होगी नहीं, बहुत छोटा छोटा इसमें लिखा है, वो एक टाइप करवाया था, ठीक है ना, या मेरे टेबल पर वो रखा हुआ है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो ले करते हैं। तो परिवार का निर्धारण होता है चूल्हा के सिस्टम पे, चूल्हा के आधार पे। जो लोग आपस में एक साथ खाते पकाते रहते हैं उन्हें एक परिवार माना जाता है। अब आपके प्रश्न है कि माता पिता गांव में रह रहे हैं, वहां खा पका रहे हैं, बच्चे बेटा बहू पोता पोती दिल्ली में रह रहे हैं, तो उस परिवार की गिनती, बेटा बहू पोता पोती की गिनती दिल्ली में होगी एक अलग परिवार के रूप में, और माता पिता की गिनती गांव में एक अलग परिवार के रूप में होगी। स्वगणना में यह व्यवस्था होगी कि जो माता पिता गांव में रह रहे हैं उनका बेटा दिल्ली में बैठा बैठा उन स्वगणना के माध्यम से इनकी जानकारी को फीड कर देगा, सेल्फ एनुमरेशन आईडी अपने पेरेंट्स को भेज देगा। जब एनुमरेटर आएगा पेरेंट्स उसे अपनी सेल्फ एनुमरेशन आईडी दिखाएंगे और सारी जानकारी उसके फोन में चली जाएगी, उन्हें अलग से नहीं बताना पड़ेगा। तो यह एक डिजिटल जो इनोवेशन है यह हम लोगों ने किया है। तो माता पिता का बच्चे ही वहाँ से फिट कर देंगे? हाँ, कर सकते हैं। जैसे बिहार के लिए अभी पोर्टल खुला है, तो जैसे बिहार के लिए 17 अप्रैल से आपका ये पोर्टल ओपन है बिहार स्टेट के लिए। तो अगर माता पिता अगर मोबाइल लिटरेट नहीं है तो उनका बेटा भी उनके बिहाफ पर कहीं से भी, अब तो चूंकि डिजिटल है तो यहाँ से करें वहाँ से करें, लेकिन जानकारी सही सही भरेंगे वो वहाँ से भर देंगे। तो एक ही उपयोग में होगा, तो एक मोबाइल नंबर और एक OTP मतलब उसमें आएगा, उसी से इनिशिएट होगा लॉगिन। अपने फादर उसी में कर देगा? नहीं, वो माता पिता का कर देगा, ठीक है, लेकिन अपने लिए वो दूसरा अलग मोबाइल नंबर यूज करना पड़ेगा। आपको सिर्फ परिवार के मुखिया का नाम
और एक मोबाइल नंबर चाहिए हमारे इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने इसीलिए चाहिए। उसके साथ एक चीज और जोड़ दीजिए, बता दीजिए कि जिसमें परिवार में 10 सदस्य हैं या 4 सदस्य हैं, तो चारों का नाम भी एंट्री करना है या नहीं है उस व्यक्ति के मोबाइल में? अभी पहले फेज में नहीं है। नहीं। परिवार अभी का सिर्फ हम करना है। सिर्फ परिवार के मुखिया का नाम और उसकी परिवार की संख्या लेंगे। जो कि हाउस होल्ड हर एक व्यक्ति का नाम अभी जनगणना जब होगी तब सेकंड फेज में अभी हम लोग हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस पहले फेज में कर रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग पॉपुलेशन इन्यूमरेशन करेंगे, जनगणना, तब वो जो डिटेल्ड आता है वो उसके बाद उस समय